जिस रोहिंग्या कॉरिडोर की जिद पर मोहम्मद यूनुस अड़े हुए हैं और चीन को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ बांग्लादेश की सेना अब मैदान में उतर आई है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हाल फिलहाल बांग्लादेश की सेना की तरफ से, सीधे सीधे तौर पर 4-5 पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं और उनमें से एक पॉइंट यह है कि हम इस कॉरिडोर को बनने नहीं देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की यूनुस सरकार के बीच ठनी हुई है, सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दों पर, लेकिन यह मुद्दा सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, इस रोहिंग्या कॉरिडोर को लेकर ठन गई आपस में? बहुत पहले से विवाद चल रहा था जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार के बीच। हुआ ये कि अचानक मोहम्मद यूनुस ने बिना किसी से डिस्कशन किए हुए कॉक्स बाजार एरिया से लेकर रखाइन प्रांत तक, रखाइन प्रांत म्यांमार में है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश, वहां से कॉरिडोर की मंजूरी दे दी और कहा यह गया बाद में कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, रखाइन के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हमने बनाया है। लेकिन इसके पीछे जब कहानी सामने आई तो उसके बाद से बांग्लादेश की फौज भड़क गई। उन्होंने कहा कि हमारा काम है बांग्लादेश के सॉवरेनिटी की रक्षा करना और ये हम करेंगे। आपने किससे डिस्कस नहीं किया, कोई चर्चा नहीं है, अचानक परमिशन दे दिया अमेरिका को। और फिर बाद में पता चला कि उस एरिया में अचानक अमेरिकी फौजें उतरने लगी, बेस बना लिया। फिर अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं, अमेरिका का बांग्लादेश में जो एम्बेसडर हैं अमेरिका की, वो अचानक एक्टिव नजर आने लगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आखिरी बार आपने कब सुना था कि कोई किसी देश की सेना अपने ही देश की सरकार के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? कहीं नहीं होता ऐसा। लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें 3-4 बिंदु बताए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि हम पहली बात तो यह कॉरिडोर तो बनने नहीं देंगे। बांग्लादेश की आर्मी ने कल स्पष्ट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा यह बोला कि यह तो एंट्रीम गवर्नमेंट है, तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, उसके बाद तब तक इनको बनाया गया था कि आप तब तक चलाइए और आप चुनाव करवा के, एक फेयर इलेक्शन करवा के जो भी सरकार आएगी उसको आप सत्ता सौंप देंगे। पर यह पहली बात तो यह चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी बात ये नीतिगत निर्णय ले रहा है। इस तरह की सरकारें इस तरह के निर्णय नहीं ले सकती, ये बांग्लादेश की फौज ने कहा है, सेना ने कहा है। फिर बांग्लादेश की सेना ने यह भी कह दिया है कि हमें जो अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश के संप्रभुता की रक्षा के लिए किया गया है। हम बांग्लादेश के इलाकों को, कुछ इलाके चीन को दे दिए, कुछ इलाके अमेरिका को दे दिए, ये नहीं होने देंगे। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बंगाली इंग्लिश दोनों मिला के है, अगर जो बंगाली समझते हैं उनके लिए सुनवा देंगे। लेकिन एक बात तो है कि सारी पार्टियां, चाहे वो आवामी लीग हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो बीएनपी जो कि खालिदा जिया की है, वो और कई छोटे मोटे दल इसका विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो कि हमारा सबसे ज्यादा व्यापार चित्तगांव पोर्ट से होता है और चित्तगांव पोर्ट के बगल से आपने जो कॉरिडोर बनाया है उसमें पूरा का पूरा अमेरिका का फायदा होगा। भाई, उसमें बांग्लादेश को क्या फायदा है? लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप बताएं। कोई फायदा नहीं। और सीआईए अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका समझे। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ और एक नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसके हवाले से यह खबर चली है कि मोहम्मद यूनुस ने $500 मिलियन का फंड प्राप्त किया है अमेरिका से और यह फंड बांग्लादेश के सरकारी खजाने में नहीं आए हैं। यह फंड अब यूनुस के पर्सनल खाते में आए हैं। उनका जो ग्रामीण बैंक है ना, उसके जरिए यह भेजा गया है $500 मिलियन। अब बांग्लादेश के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने तो पहले रिश्वत खा ली अमेरिका से और फिर इसने क्या किया, उस फंड को ग्रामीण बैंक के जरिए जो आया था वो डाइवर्ट कर दिया, साइफन ऑफ कर दिया यूरोपियन देशों की तरफ। कहीं जाके इसने इन्वेस्ट कर दिया, जाके छुपा दिया इसने। ये आरोप लगे हैं। और बीएनपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था परसों, उसमें भी कहे गए थे इसमें जो पूरा जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर
मोहम्मद यूनुस बोलती है, जिसे आर्मी रोहिंग्या कॉरिडोर बोल रही है, इसी के एवज में पैसे का लेन देन हुआ है। ये बीएनपी का आरोप है। पंकज जी, अभी तक तो ये था कि चलिए विरोधी जो पार्टीज हैं या उनके नेता हैं वो बोल रहे हैं, तो चलिए राजनीतिक बयान हो गए। अब तो सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अमेरिका को फायदा पहुंचाकर, चाइना को फायदा पहुंचाकर बांग्लादेश की आम जनता के साथ छलकपट करना, ये वहां की जनता को भी तो अब समझ में आ रहा होगा। शायद इसीलिए यूनुस अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। बीएनपी जो है इस सरकार का समर्थन कर रही है, और अब उसने कहा है कि नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। ये गंदा सरकार है, ये अमेरिका का पपेट है, उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप चाइना को जो एयर स्ट्रिप दे रहे थे, वहां पे भी किससे डिस्कशन नहीं किया। अब अमेरिका को जो साउथ में दे रहे हैं उसमें भी किसी का डिस्कशन नहीं किया। न बांग्लादेश के आर्मी को कुछ पता है, न वहां के नेवी को कुछ पता है, न एयरफोर्स को पता है। सिर्फ एक शख्स जो सारा कुछ कर रहा है वो खलीलुर रहमान, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, जिस तरह एक एनएसए नाम का पद क्रिएट किया गया है बांग्लादेश में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बांग्लादेश में तो होता ही नहीं था। खलील को तैनात किया गया, खलीलुर रहमान के। बिल्कुल। कुल मिला के अब बांग्लादेश की आवाम भी धीरे धीरे समझने लगी है कि ये मोहम्मद यूनुस जो है वो सीआईए का एजेंट है, और तख्ता पलट शेख हसीना का करवा के इसको बैठाया गया है ताकि उनका इंटरेस्ट सर्व होता रहे। ये बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, और इसलिए इसने पूरा नाटक किया कि हमसे इस्तीफा देंगे, और नहीं देना था, न दिया। उसके बाद अब अगला स्टेप ये क्या कर रहा है पता है, इसने समझ लिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो तो मेरा समर्थन करेंगे नहीं। अब इसने क्या किया कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश और हुजी और इस तरह के जो कट्टरवादी संगठन हैं, इन लोगों को क्या किया कि कार्यकर्ताओं को ढाका बुलाया है, और ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। मंडे को मार्च फॉर यूनुस का ऑर्गेनाइज किया, इसने एक कॉल दिया है, और उसमें बताया जा रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में पारंपरिक हथियार, अग्न्यास्त्र, बम, बारूद सब इकट्ठा किए गए हैं, ताकि अगर लोग विरोध करें तो हम उस आवाज को दबा सके। जो एनसीपी बनाया है इन्होंने, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जो स्टूडेंट्स ने बनाया है, वो भी विरोध कर रही है। बोली कि अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ आदमी चुन गया, ये जितना मीठा बोलता है उतना ही जहरीला है। और लोग अब आ रहे हैं इनके खिलाफ सड़कों पर धीरे धीरे, कि बांग्लादेश को गिरवी रख देगा, बेच देगा। और बांग्लादेश की आर्मी का साफ साफ कहना था कि अगर म्यांमार में झगड़ा है तो बांग्लादेश उसका पार्टी क्यों बने, हमें क्या लेना देना, हम क्यों कॉरिडोर बनाए रखा इन तक, हम अपने रास्ते क्यों दें हथियार ले जाने के लिए और अमेरिकी सैनिकों को जाने के लिए, और उन जो रोहिंग्या कॉक्स बाजार में है वहां उनको ट्रेनिंग देकर भेज रहे हैं उस इलाके में ताकि आप लड़ाई कर सको। ये हमारा काम है। बांग्लादेश एक और सिविल अनरेस्ट के मुहाने पर खड़ा है, और जिस तरह आर्मी और मोहम्मद यूनुस की सरकार, मोहम्मद यूनुस का स्ट्रेंथ 3 है। एक तो सीआईए अमेरिका जो उसका बैक कर रही है, दूसरा कट्टरपंथी संगठन, और तीसरा चीन, जिसको इन्होंने वादा किया है कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में लाल मुनीर हाट एक जगह है, वहां पे सबसे बड़ा एशिया का एयर स्ट्रिप है, उसको हम आपको गिरवी दे देंगे, और बदले में आप नॉर्थ ईस्ट एक्वायर कर लेना भारत का। ये सब चल रहा है वहां पे। एक डेंजरस गेम हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको अपने तरीके से काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो कॉलोनी नहीं है किसी का कि उत्तर दे दिया चाइना को, दक्षिण दे दिया अमेरिका को। जहां जो प्रॉब्लम हो, अब आईएसआई के लोग घूम रहे हैं, जो पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी है आईएसआई के भी और आईसिस के भी लोग, जो आतंकी संगठन, उसके लोगों को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। बांग्लादेश को ऐसे बना रहे हैं ये। ठीक है, तो बांग्लादेशी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कह लीजिए यूनुस को सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि जिस कॉरिडोर के दम पर वो उछल रहे हैं या चाइना, अमेरिका जैसे देशों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी सेना नहीं होने देगी। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि हमने देखा टैंक्स ले लेकर सेना के जवान जब ढाका पहुंचते हैं, वहां की सड़कों से
पट जाती हैं सारी सड़कें टैंक से, वो सारी तस्वीरें हमने देखी और आपको दिखाई। तो ये लड़ाई सेना वर्सेस सरकार कितने आगे तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं? बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।